तो हेलो हेलो बहन लोग, तो आप देख रहे हैं आपका मेरे दोनों का चैनल ओवर पावर स्टडीज। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त। तो आज हम देखने वाले पॉलिनोमियल्स क्लास 10th। ठीक है, सेकंड चैप्टर है हमारे मैथ्स का। तो इसको हम लोग कैसे इसमें हम लोग पढ़ना क्या क्या उसका एक छोटा समरी जो है हमारे पास वो है हमारा कि हमको इसमें कुछ ग्राफ्स देखना, इसका यानी कि ग्राफ्स क्या, इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। हम लोग क्या देखे थे नाइन्थ में, हम लोग लीनियर इक्वेशन का देख लेते, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल्स का देखे थे ना, जो हमारा स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ होता है। यहाँ पे हम लोग को देखना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का। ठीक है, अब पॉलिनोमियल्स जो अब यहाँ वर्ड आया तो पॉलिनोमियल्स एक बार देख लेते हैं उसका डेफिनेशन क्या देखना। अब नया जो सीबीएसई सीबीई या फिर हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं पीसाई बोलते हैं उसको भी। ठीक है, तो जो हमारा नया रूल है उसके मुताबिक क्या हम लोग को डायरेक्ट डेफिनेशन तो कहीं पूछेगा नहीं, जो हम लोग चीज है उसको हम लोग समझते हैं बस। ठीक है, तो इसमें जो होता है क्या, हमारे पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स के कुछ पावर्स होते हैं, यानी कि एक्सपोनेंट्स होते हैं। एक्सपोनेंट्स या फिर आप लोग डिग्री बोल सकते हैं। ठीक है, डिग्री बोल सकते हैं, और भी कुछ इसको और क्या हायर लेवल में आपको कुछ और अलग नाम मिलेगा इस एक्सपोनेंट का। ठीक है, डिग्री बोलते हैं। फिर और क्या हम लोग को यहाँ मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। फिर अर्थमेटिक ऑपरेशन मिलते हैं हम लोग को, अर्थमेटिक ऑपरेशन यानी वही प्लस माइनस अर्थमेटिक ऑपरेशन, या फिर अर्थमेटिक साइन लिख देना, ऑपरेशन ही लिखते हैं, ऑपरेशन पूरे लिख दो ना भैया, है ना। अर्थमेटिक ऑपरेशन मिलेंगे। ठीक है, ये सबको मिला के हम लोग का क्या बनता है, एक पॉलिनोमियल्स बनता है। अब पॉलिनोमियल्स में क्या नहीं होता वो भी जानना जरूरी है। पॉलिनोमियल अगर आपको कोई भी चीज अगर उसको पॉलिनोमियल आप बोल रहे हो ना, तो वहां पे आपका कुछ ऐसा रहेगा कि उसमें हमारा एक्स का पावर, एक्स का जो भी यहाँ पे जो भी हम लोग पावर लिखेंगे ना, ए, जैसे कि हमारा क्या हुआ, जैसे कि हम लोग लिखेंगे इसको ऐसा कि एफ एक्स, इसको हम लोग फंक्शन बोलते हैं। फंक्शन किसके साथ हम लोग फंक्शन कर रहे हैं, एक्स के साथ ना। यहाँ पे हम लोग जो वेरिएबल ले रहे हैं उसको यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू हम लेते हैं कुछ एक्स का पावर ए प्लस एन, एन मे बी इक्वल टू जीरो, बट जो हमारा एक्स होगा, एक्स का जो पावर ए होगा ना, वो ए का पावर कैन नॉट लेस देन जीरो, और ए कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, can't be in fraction। ठीक है, अब फ्रैक्शन में क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर हम उसको फ्रैक्शन में लिखते हैं तो उसका x का पावर क्या हो जाएगा, रूट में चला जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि पॉलिनोमियल्स में रूट नहीं लगता है, वेरिएबल्स में कांस्टेंट में लग सकता है। जो भी हमारा कोएफिशिएंट है, कांस्टेंट है, उसमें हमारा रूट लगता है। बट जो हमारा x है, जो हमारा जो वेरिएबल इसको हम लेके ऑपरेट कर रहे हैं, उसमें रूट नहीं लगेगा। अगर x का पावर जीरो से कम हुआ यानी कि नेगेटिव में आया तो x क्या होगा, बाई में चला जाएगा, यानी कि 1/x हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि पॉलिनोमियल्स में कभी x बाई में नहीं होता ये। ठीक है, ये बोला जाता है पॉलिनोमियल्स उसी को बोलते हैं। और जो हम लोग लीनियर इक्वेशन, अब भैया बहुत जन को बोलते हैं कि हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं उसमें तो x नीचे होता है। भैया वो इक्वेशंस है, आपको पॉलिनोमियल नहीं बना रहे हो आप वहां पे। ठीक है, वो आप इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, उसमें कहीं भी हो सकता है x। बट ये जब आप पॉलिनोमियल से पर्टिकुलर ये चैप्टर पढ़ो ना, इसमें आपको कहीं भी भैया कहीं भी आपको रूट के अंदर x नहीं मिलेगा, 1/x नहीं मिलेगा, या फिर आप इसको a/x लिख सकते हो, नहीं मिलने वाला आपको। या फिर आपको ऐसा x का पावर 1/2 ये भी नहीं मिलेगा। फिर x का पावर -1 या फिर -n ले लेते इसको, ये भी नहीं मिलने वाला। ठीक है, ये आपको कहीं पे भी ऐसा चीज आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल्स था। इसमें जो हमारे कुछ नए मुताबिक जो क्वेश्चंस हमको लगता है वो भी हम आपको बताएंगे कि कैसा हो सकता है, और कुछ वगैरह हमको जो भी एक्स्ट्रा जो हमको पता है, क्योंकि अब तो हम लोग जान सीबीई पैटर्न है ना, तो इसके मुताबिक जो भी हमको एक्स्ट्रा जो भी चीज पता है कि हम लोग जैसे ग्राफ्स में बहुत कुछ जो है एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, अब बहुत कुछ डिटेल्ड में मतलब बहुत कुछ इतना डिटेल में दिया है कि बहुत जन को मुश्किल होती है समझने में। ठीक है, तो उसको भी इजिली मेथड से देखेंगे। अब बहुत जन होता है क्या कि उस ग्राफ वाले जो चीज है ना उसको छोड़ देते हो, तो भैया उसको मत छोड़ो। अगर आप मैथ्स कर रहे हो ना, मैथ्स में जो भी आपका मेन जो सीबी का होगा तो है ना, सीबी जो हम लोग जानते हैं ना, हम लोग झेल चुके हैं उसको। तो हम लोग उसमें क्या देखते हैं कि मेनली जो भी चीज होता है ना वो हम लोग ग्राफिकल बेस से ज्यादा उसमें पूछा जाता है। सीबी का मैथ्स के लिए बता रहे, सीबी पैटर्न के थ्रू अगर मैथ्स बना रहे हो तो उसमें ग्राफ के ज्यादा आपको क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसलिए ज्यादा टेंशन मतलब बी स्ट्रॉन्गर, है ना। बाकी हम तो हैं सब बता देंगे, वैसे कोशिश तो वही रहेगा भैया, क्योंकि हम भी स्टूडेंट है ना। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हम लोग ग्राफिकल बेसिस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो अब हम लोग देखते। तो अब भैया तो हम लोग ग्राफ्स देखने वाले हैं। तो ग्राफ्स देखिए, हम लोग यहाँ पे हम लोग
नाइन्थ में क्या देख रहे थे कि हम लोग लीनियर इक्वेशन का ग्राफ देख रहे थे, उसमें हम लोग स्पेशली टू वेरिएबल्स का ग्राफ देख रहे थे हम लोग, ठीक है। उसमें हम लोग का एक मतलब इक्वेशंस में क्या था, एक एक्स भी दिया था, एक वाई भी दिया था। बट हम लोग जो अब यहाँ नाइन्थ जो पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं, हम लोग बेसिकली यहाँ क्या देखने वाले हैं कि एक पर्टिकुलर वेरिएबल्स के साथ हम लोग का कैसे फंक्शन घूमता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को वाई एक्सिस का वैल्यू, वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप सीसा कोऑर्डिनेट, क्या बोलते हैं उसको, ऑर्डिनेट, हाँ वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट और एक्स एक्सिस को एब्सिसा, ठीक है। ये चीज याद रखना। और ये जो हमारा जो वहां पे इंटरसेक्शन का पॉइंट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन, क्या बोलते हैं, ओरिजिन, ठीक है। क्योंकि यही पॉइंट से हमारा जो है सारे दूसरी रेस का ओरिजिन हो रहा है ना, ये सब क्या रेस ही है ना, ओ एक्स डैश, ओ वाई डैश, ओ वाई, ओरिजिन रे है ना। तो रे का ओरिजिन कहाँ होता है, उसका पॉइंट होता है जहां से वो निकल रहा है ना। बाकी ये तो चलते जाएगा ना, इसलिए तो एरो दिया जाता है इसमें, ठीक। तो इसके लिए हम लोग एक बेसिकली हम लोग पहले एक लीनियर इक्वेशन से मतलब लीनियर पॉलिनोमियल से देखते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल यानी इसका डिग्री 1 होता है, ठीक है। तो डिग्री 1 के जैसे कि हम लोग ले सकते हैं एक पॉलिनोमियल जिसमें एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x माइनस 5, ठीक है। अब भैया हमको इसमें y तो कहीं नहीं दिख रहा, तो हम लोग y एक्सिस का वैल्यू कर लेंगे। तो हम लोग y एक्सिस का वैल्यू कैसे लेते हैं इसमें कि हम लोग जी पूरा है ना, इसको हम लोग इक्वल टू y कर लेते हैं, 2x माइनस 5, ठीक है। ऐसे हम लोग हर इक्वेशन में हम लोग जो क्वाड्रेटिक का ग्राफ देखेंगे उसमें भी हम लोग पूरा इक्वेशन को y मानेंगे। जो हम लोग बाय क्वाड्रेटिक का देखेंगे उसमें भी हम लोग पूरा को y मानने वाले हैं। और जो हम लोग क्यूबिक को देखेंगे या फिर बाय क्वाड्रेटिक भी बोल सकते हैं आप लोग, मतलब आगे उसके आगे होगी ना, डिग्री पावर 3 हो गया क्यूबिक, डिग्री पावर 4 बाय क्वाड्रेटिक, डिग्री पावर 5 को शायद पेंटा बोलते, पेंटा अभी तक उसका आगे का नामकरण नहीं हुआ, सबको पॉलिनोमियल से बोल देता फिर, है ना। तो इसको हम लोग देखते हैं तो कैसे हम लोग लेंगे कि जैसे कि हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट नहीं किया, तो 1 2 3 यहाँ ले लेते ना, 3 यहाँ देखो, यहाँ एग्जैक्ट तो नहीं बनेगा बट समझने लायक आपको आ जाएगा, ठीक है। -1 -2 -3 -4। और यहाँ पे एक चीज और कि यहाँ पे जो हम लोग स्केल के थ्रू ड्रॉ करते हैं ना, स्केल जैसे कि ये हमारे पास स्केल है, ठीक है, इससे हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं इसमें। और जो हम लोग बाय क्वाड्रेटिक वगैरह देखेंगे ना, उसमें लोग फ्री हैंड ड्रॉ करते हैं। कैसे फ्री हैंड कैसे होता है वो भी दिखा देंगे आपको, ठीक है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे लेते हैं, हम लोग इसका एक सिंपली एक बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। x यहाँ y हो गया, ठीक है। तो x का वैल्यू हम लोग जैसे कि 1 लिए, तो y का वैल्यू कितना, 2 इंटू 1, y का हो गया -3। अब जैसे कि हम लोग x का वैल्यू 2 लिए, तो 2 इंटू 2 4 -5, है ना। x का जब 2 पुट करते हैं तो 2 इंटू 4 -5 कितना होगा, -1। तब इन दो वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं, x1 y -3, x1 y -3, यानी कि समथिंग कुछ यहाँ आएगा, इस पॉइंट पे आएगा हमारा ये, और यहाँ पे x2 y -1 यानी कि समथिंग कुछ यहाँ आएगा, है ना। अब यहाँ पे जब आपको ग्राफ में रहेगा तो आपको एग्जैक्ट ड्रॉ करने मिल जाएगा, बट यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो इन दोनों पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको, क्योंकि ये आगे पीछे भी होता है ना थोड़ा बहुत, इसको हम लोग पूरा ऐसे लंबा खींचने वाले, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है, इसका कोई एक एग्जैक्ट हमको नहीं पता है कि इसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा, ठीक है। कोई भी इसमें हम लोग कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, 0.5 भी पुट कर सकते हैं, 0.1 भी x का वैल्यू में पुट कर सकते हैं, तो उसमें वैल्यू चेंज होगा y का, उसमें मुताबिक लंबा चलते जाता है, इसलिए हम लोग इसमें एरो डालते हैं, ठीक है। ये चीज हमें एरो यानी कि एक लाइन डालते हैं, लाइन सेगमेंट नहीं होता है, यहाँ पे लाइन होता है। और बाकी सब तो ग्राफ जैसे कि कोऑर्डिनेट ग्राफ हुआ तो उसमें आपको पर्टिकुलर 2 कोऑर्डिनेट दे देता है, उसके बाद आपको बोलता है कि शेप निकालो, जो भी निकालना उसके बाद उसका आप ड्रॉ करो, ठीक है। तो ये हो गया कुछ हमारे पास ये, ठीक है, ग्राफ्स। ये हो गया हमारे किसका, लीनियर इक्वेशन ग्राफ। अब हम लोग एक क्वाड्रेटिक का देखने वाले हैं, कैसे ग्राफ ड्रॉ होगा उसका। तो अब हम लोग यहाँ पे किसको देखने वाले हैं, हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखने वाले, क्वाड्रेटिक यानी कि जिसका पावर 2 हो, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी है, f(x) = x² - 2x - 8, ठीक है। उसमें आपको कोई दिक्कत है नहीं, वैसे इक्वेशन में भी अपना पॉलिनोमियल जिंदाबाद है। तो इसका जो ग्राफ ड्रॉ करने के पहले आप लोगों को कुछ जो बातें देखनी होती है, तो उससे पहले हम लोग एक चीज देख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक का स्ट्रक्चर, स्केलेटल स्ट्रक्चर, जैसे कि हम लोग इंसान का एक ढांचा होता है अंदर में, सबका वो ढांचा सेम रहता है ना। अब भले किसी को कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, डिसेबिलिटीज होते हैं, तो उनका थोड़ा अंदर का स्केलेटल स्ट्रक्चर अलग होता है, बाकी जो भी नॉर्मल जो होते हैं उनका तो सेम रहता है ना। तो उनका कैसा, तो वैसे ही क्वाड्रेटिक का भी होता है। तो क्वाड्रेटिक का कैसा है कि वो ax² + bx + c के फॉर्म में रहेगा। यहाँ जो है हमारा x² कोई भी वेरिएबल्स हो सकता है, जैसे कि आपका मान लेते हैं t हो सकता है, y हो सकता है, a b c d भी हो सकता है वो,
बस एक बेसिक स्केलेटल स्ट्रक्चर समझो, ठीक है। एक्स यानी आपको यहाँ पे वेरिएबल शो हो रहा है, और ये जो है जो आपका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। कोएफिशिएंट यानी कि एक्स का जो भी फैक्टर्स होता है ना, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी फैक्टर्स होते हैं उसको कोएफिशिएंट बोलते हैं, हम लोग लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। और एक्स का जो हमारा एक सिंपल जो एक्स होगा उसमें उसका कोएफिशिएंट भी होगा। और यहाँ पे एक चीज आपको गौर करने वाली बात है कि ए कैन नॉट इक्वल टू 0। अगर ए आपके इक्वल टू 0 हुआ तो वो क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगा। आप लोग देख लो ना, आपका अगर ए 0 हुआ तो आपका एक्स स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, आप लोग खुद बता दो है? अगर यहाँ ए 0 पुट करे तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर तो 0 ही जाएगा ना, सब जानता है। 0 अपना गुरुजी अपना 0, ठीक है। और बी कैन बी इज इक्वल टू 0, बी कैन बी, सी कैन बी इक्वल टू 0, बट ए कैन नॉट बी, ठीक है। ए अगर हुआ तो भैया आपको ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं बचेगा, ये क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं है? यहाँ पे आपका बी भले हो सकता है, सी भी हो सकता है, बट ए कभी नहीं होगा, ये याद रखना, ठीक है। ये आपका एक स्केलेटल स्ट्रक्चर हो गया, इसको इरेज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या क्या देख सकते हैं, यहाँ पे अब हम लोग को ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे कैसे हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं, ये हम लोग फ्री हैंड ड्रॉ करेंगे, फ्री हैंड बस ऐसे, ठीक है, ऐसे ड्रॉ होगा, ठीक है। और उसके अलावा इसमें जो है हमारा जो फ्री हैंड ड्रॉ होगा ना आपका, ऐसे इस कर्व बनने वाला है, यहाँ पे कर्व ऐसा, इसको हम लोग पैराबोला बोलते हैं, ठीक है, पैराबोला बोलते हैं इसको। इस सब चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, पैराबोला बोलेंगे। अब पैराबोला इसमें आपका कैसे पता चलेगा कि ऐसा पैराबोला बनेगा कि ऐसा पैराबोला बनेगा, उसके लिए हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे ए का वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे ए कितना, कुछ नहीं मतलब 1 है। अगर आपका ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहा, ग्रेटर देन 0, तो आपका ऐसा बनेगा। अगर ए का वैल्यू लेस देन 0 रहा तो आपका ऐसा डाउनवर्ड में बनेगा, ठीक है। ये आपका कुछ ऐसा जाता है, ये आपका ऐसा जाता है, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज को याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका जो हम अपना फॉलो करते हैं वो बताते हैं। इसमें आप देखो एरो दोनों ऊपर की तरफ जा रहा है, हम लोग जानते हैं जैसे कोई भी चीज ऊपर जाता है वो क्या होता है, प्लस होता है ना। और यहाँ पे देखो दोनों एरो नीचे की तरफ जा रहा है, जैसे ही लोग दोनों अगर नीचे जा रहा है यानी नेगेटिव होता है, यानी कि ए का वैल्यू नेगेटिव, ए का वैल्यू अगर नेगेटिव हुआ, क्योंकि 0 से कम तो नेगेटिव ही आया ना, तो अगर ए का वैल्यू नेगेटिव आया तो हम लोग का डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, और ए का वैल्यू पॉजिटिव आया तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा, यानी कि अपवर्ड में ओपन होगा। अब हम लोग आगे कुछ और चीज इसमें देखने वाले हैं, तो अपने जो और चीजें जो देखना वो हम लोग एक को तो अभी देख लेंगे कि भैया अब ये अपवर्ड में खुलेगा कि डाउनवर्ड में खुलेगा, ये चीज तो समझ लिए। तब इसका वर्टेक्स कहाँ बनता है वो भी समझ लेते हैं। मतलब वर्टेक्स क्या बोलते हैं, जब आपका जो इसका एटलीस्ट जो ये पॉइंट है ना वो कहाँ बनेगा, ये कहाँ बनेगा, फिर ये पैराबोला हमारा एक्स एक्सिस पे कितना बार कट करेगा, जैसे कि यहाँ पे कट किया, यहाँ पे कट किया, कहाँ पे कट करेगा वो भी हम लोग को पता चल जाएगा। वैसे पता एग्जैक्टली वो पता नहीं चलेगा, बट कितना बार कट करेगा वो पता चलेगा। तो जैसे कि अगर आपको कोई पॉलिनोमियल फैक्टराइज हो जाता है, जैसे कि फैक्टराइज होगा, ठीक है, आप लोग इसको फैक्टराइज कर भी सकते हो खुद से, फैक्टराइज कर दिखा देते, करने में क्या जाता है अपन को ना, एक्स स्क्वायर, इसको अगर आप निकालोगे तो क्या 4x प्लस 2x माइनस 8, यहाँ से आप लोग x कॉमन निकाल दो, इक्वल टू होगा, इम्प्लाइड एट क्यों दे रहे, x माइनस 4 प्लस 2 x माइनस 4, यहाँ से हमारा x माइनस 4 आ गया कॉमन, यहाँ आ गया x प्लस 2। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे हमारा दो फैक्टर्स बना, दो अलग अलग फैक्टर्स बना, तो इसका वैल्यू अब क्या क्या होगा, तो यहाँ पे हमारे 2 बार एक्स एक्सिस पे कट करेगा। उसके अलावा इसका वैल्यू देखो, जब आप इसको 0 से इक्वेट करोगे ना, इसको जब आप 0 से इक्वेट करोगे ये दोनों इक्वेशन को, तो हमारा एक x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि भैया ये फैक्टर हम लोग 9th में देखे थे ना, जब हम लोग जैसे कि gx से डिवाइड करते, रिमाइंडर थ्योरम याद, रिमाइंडर थ्योरम याद होगा तो आपको अच्छे से याद होगा कि अगर हम लोग x का जैसे कि हमारा कोई gx होता है, gx इक्वल टू x माइनस 4 रहता है, और उसको हम लोग px से जब fx से जब हम लोग डिवाइड करते थे ना, कैसे हम लोग लेते, रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू, कि x का वैल्यू हम लोग क्या लेते थे, इक्वल टू क्या लेते थे, x माइनस 4 इक्वल टू 0 करते थे। अच्छा फास्ट बता रहे हैं, थोड़ा धीरे करते हैं, धीरे धीरे, है ना। जैसे कि हम लोग 9th में देखे थे कि हम लोग जब पॉलिनोमियल्स वाला जो चैप्टर था 9th में, उसमें था क्या, हमारा एक रिमाइंडर थ्योरम था। रिमाइंडर थ्योरम हम लोग क्या देखे थे, जब हम लोग कोई भी एक fx रहता था उसको हम लोग जब दूसरे पॉलिनोमियल्स gx से डिवाइड करते थे, उसमें हम लोग रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू क्या देखते थे कि अगर वो अगर फैक्टर होता था तो उसका रिमाइंडर तो भैया इसमें 0 आ जाता था, और इसका रिमाइंडर किसके इक्वल होता था कि x को जब हम लोग x माइनस 4 को 0 के से इक्वेट कर दिए, उसके बाद जो हमारा x का वैल्यू आया, जैसे कि यहाँ 4 आया, अगर वो x का वैल्यू 4 हम लोग यहाँ पुट करेंगे तो उसका जो पूरा इक्वेशन का वैल्यू होता है वो कितना 0 हो जाता है। ठीक है, सिंपल। हम लोग को भी यहाँ कैसा क्या निकलना है, हम लोग को यहाँ से क्या निकलेगा, जो भी हम लोग का x एक्सिस पे कट करेगा वो हमारा जीरोस होता है, वो
जीरो यानी कि अगर हम उस वैल्यू को उस इक्वेशन में उस वेरिएबल की जगह पुट करेंगे तो हमारा जो पूरा इक्वेशन जो है वो जीरो बन जाएगा। जैसे कि पर्टिकुलर मान लेते हैं हमारा ये इक्वेशन यहाँ पे कुछ या फिर कुछ मान लेते हैं समथिंग, जैसे कि यहाँ से हमने देख रहा है 4 पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट करेगा। तो अगर हम लोग x का वैल्यू अगर हम लोग 4 पुट करके देख लें यहाँ पे, तो आप लोग खुद निकालना, ठीक है, हम कुछ नहीं करेंगे। अपने यहाँ पे x का वैल्यू 4 पुट करो, यहाँ भी x का वैल्यू 4 पुट करो और पूरा इक्वेशन सॉल्व कर दो, ठीक है। आप लोग देखो कि आपका fx का वैल्यू 0 आ रहा है, देख लो, आप लोग खुद ही चेक कर सकते हो। हम कौन होते बोलने वाले, लोग खुद चेक कर लो, है ना। यहाँ पे देखो 4 का पावर स्क्वायर यानी 16, ये 4 इंटू 2 -8 आ गया, 4 इंटू -2 -8 -16 हो गया, वहां पे हमारा +16 था, 0। फिर आप लोग चाहे तो यहाँ पे x का वैल्यू -2 पुट करके देख लो, आप लोग उसको भी चेक कर लो, -2 से भी आना चाहिए, है ना। -2 का स्क्वायर हो गया यानी +4, -2 इंटू -2 +4 +4 +4 8, -2 का स्क्वायर यहाँ, -2 इंटू -2 यहाँ पे, ठीक है, वो अलग अलग चीज हो गया। +4 हुआ यहाँ -8 यानी कि +8 -8 कितना हो गया 0, है ना। तो आप लोग वैसे हम लोग यहाँ पे भी रिमाइंडर में क्या देखते हैं, अगर ये फैक्टर, तो यहाँ से हम लोग क्या देख ले, ये फैक्टर है हमारा, ये जो पूरा पॉलिनोमियल है उसका एक फैक्टर है। आप लोग इसको आगे में आपको डिटेल में मिलेगा, आपको जब एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2 में जाओगे या 3 में जाओगे तब आपको ये डिटेल में बताया जाएगा, बट हम स्टार्टिंग ग्राफ के टाइम ही इसको समझ लेने में ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है, इसलिए हम अभी बता दें इसको। तो हमारा जो एक्स का वैल्यू जब हम लोग 4 पुट करते हैं, जैसे कि हम लोग इसको सिंपली आप इसको इक्वेट करके देख लो, इक्वेट जब आप करोगे क्या मिलेगा, एक्स का -4, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 4, यानी कि एक एक्स का वैल्यू क्या निकलेगा 4 निकलेगा। अब भाई एक्स +2 का हम लोग अलग से इक्वेट करते हैं, x +2 को इक्वेट कर दो 0 से, x = -2, यानी कि x का 4 और -2 हमारा क्या हो गया, एक 0 हो गया। तो यानी कि x जो है हमारा पहले तो पैराबोला जो कट करेगा वो 2 पॉइंट पे कट करेगा, तो अलग अलग पॉइंट पे कट करेगा। और वो 2 अलग अलग पॉइंट कौन सा होगा, एक 4 पे कट करेगा, एक -2 पे कट करेगा, वो भी हम लोग को पता चल गया भैया। हाँ, बस एक इक्वेशन को हम लोग देख रहे हैं, अभी तक ग्राफ ड्रॉ नहीं किए, बस हम एनालाइज करें इक्वेशन को, ठीक है। अब कुछ कुछ में होता है कि हमारा जो है फैक्टराइज नहीं होता, सम केसेस, ठीक है, तो उसका जो है ये उसका कोई रियल जीरो नहीं होता, वैसे उसका मतलब रूट अंडर वगैरह में आता है सब, उसका कोई रियल जीरोस नहीं होता, ठीक है। तो वो सब केसेस में क्या होता है कि आपका एक्स एक्सिस से कट ही नहीं करेगा, वो एक्स एक्सिस को टच तक नहीं करने वाला वैसा इक्वेशन। जैसे कि आपका एग्जांपल 3x² -2 सॉरी -2x ना, 2x नहीं, माइनस ले लेते हैं इसको, -8x + 1, ये आपका फैक्टराइज नहीं होगा। देख लो 3x² -8x + 1, कोई अगर इसको कर सकता तो भैया हमको भी बताओ, हमको भी सिखाओ थोड़ा, है ना, हमको भी सिखा देना, कोई कर देगा तो बताना हमको कमेंट में, ठीक है। x = -2, यहाँ से हम लोग को तो वैल्यू भी मिल गया। अब भैया हम लोग को ये भी पता चल गया कि ये कुछ इस टाइप से बनेगा, ये जो एक्स एक्सिस पे 2 बार कट करेगा, भी कौन कौन सा पॉइंट में, एक ये पॉइंट पे, एक ये पॉइंट पे। अच्छा, बहुत जन का भी दिमाग में सवाल आया होगा कि भैया अगर क्या सा मतलब अगर होल में रहा तो होल स्क्वायर में भी होता ना, जैसे कि हो गया 9x² + 6x + 1, तो ये जो होता है हमारा 3x + 1 का होल स्क्वायर है ना, इसका 3x + 1। तो भैया ये बस एक पॉइंट पे टच करेगा, टच करेगा कहां पे, जैसे कि आप इसको सिंपली है ना, इसको हम लोग क्या 3x + 1 = 0 कर दो, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, हो गया सॉरी 3x का वैल्यू आ जाएगा -1, x का वैल्यू हो गया -1/3, यानी कि -1/3, यानी कि कुछ आप इसको आप फिर डेसिमल में निकाल लेना, डेसिमल में आपका कुछ आएगा कितना -0.33, यानी कि समथिंग कुछ आपका यहाँ पे कट करेगा, ठीक है, समथिंग यहाँ पे कट करने वाला ये वाला इक्वेशन का अगर आप बना रहे हो तो, ठीक है। हम धीरे से सब समझा रहे, कट कहाँ कर रहा है, और ये सिंपल बस यहाँ से टच करके जाएगा, कट नहीं करेगा, यहाँ से बस ऐसे टच करेगा, यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, वो चीज समझना, ठीक है, कि जहां आपका सिंपल एक फैक्टर निकले, एक सिंपल फैक्टर आपका स्क्वायर वगैरह में हो, तो उसमें से एक सिंपल एक टच करके निकलता है भले फैक्टर, क्योंकि हमारा जो है x⁻2 है, इसमें ऑब्वियस सा बात है कि आपको जब तक 2x मल्टीप्लाई नहीं होगा तब तक स्क्वायर नहीं आएगा, यानी कि 2 फैक्टर तो ऑब्वियस है, दो फैक्टर आएगा, जनरल बात हो गया वो, ठीक है। यह मतलब हम लोग अब कहाँ क्या क्या देखेंगे, कहाँ कट करेगा, क्या बनेगा क्या। अब हम लोग पैराबोला का वर्टेक्स का बात कर लेते हैं, तो वर्टेक्स तो हम लोग बात करें तो वर्टेक्स का होता है कि उसका एक्सट्रीम पॉइंट जो हो गया, जैसे कि ये हमारा बना, इसका एक्सट्रीम पॉइंट ये हुआ तो इसका वर्टेक्स बोल देते हैं इसको, इसका एक्सट्रीम पॉइंट ये हुआ तो ये इसका वर्टेक्स हो गया।
तो वर्टेक्स का वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो वर्टेक्स का वैल्यू निकालने का सिंपल फॉर्मूला -b/2a। -b/2a ये आपको आगे जब आप पढ़िएगा इधर आगे के चैप्टर्स में आपको मिलेगा। ये आप लोग डिस्क्रिमिनांट पढ़ना है हम लोग को थोड़ा कि -√b² - 4ac, वैसा कुछ है हमारा। आगे में फॉर्मूला मिलेगा आपको इस चैप्टर में, आगे के चैप्टर्स में डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं उसको, रियल रूट निकालना होता वगैरह वगैरह जो भी रहता है आगे चैप्टर्स में, इस चैप्टर में नहीं। तो आप लोग सिंपली अभी इसको इतना समझो, अगर आपका -b/2a, जैसे कि इसका -b/2a निकालते तो -b यानी -2, -b यानी -2 है ना, b तो हमारा -2 है ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं स्ट्रक्चर कैसा होता है, ax² + bx, यानी कि प्लस में b है, यहाँ हमारा माइनस में, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कैसे, x² + -2x + -8, ऐसे ना लिख सकते हैं कि नहीं, कुछ गलत तो है नहीं, बस वैसे ही थोड़ा समझो। b वैल्यू कितना हो गया, -2, -2/2 इंटू a कितना हमारा 1, यानी कि यहाँ कितना आ गया हमारा 2/2 1 = 1। तो भैया जी आपका जो एक्सट्रीम पॉइंट होगा ना वो कुछ यहाँ पे होने वाला, यहाँ पे एक सेकंड हमको चेक करना पड़ेगा। x का पावर 1 पे होगा, सॉरी x का वैल्यू 1 पे आएगा आपका यहाँ पे, मतलब समथिंग कुछ ऐसा ऐवी कोई पॉइंट पे आएगा, ठीक है। x जहां पे आपको 1 रहेगा वहां पे उसका एक्सट्रीम बनने वाला, यानी कि इस लाइन पे समथिंग, इस लाइन पे उसका एक्सट्रीम यहाँ बनने वाला, ठीक है। क्योंकि ये चीज अब उतना कोई गौर करता नहीं, बट बता रहे, ठीक है। ये जो आपका वर्टेक्स होगा कुछ इस लाइन पे कहीं भी बन सकता है, ये जो माइनस, अब भैया हम लोग जाने कि यहाँ पहले डाउनवर्ड बन रहा है, तो यानी कि नीचे साइड में ही कहीं बनेगा, ठीक है। अब वो जब हम लोग ड्रॉ करेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा वो कहाँ पे बनने वाला, तो हम लोग वहां पे सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे x का वैल्यू 1 पुट करके देख लेंगे, तो हमारा y का वैल्यू आ जाएगा ना, क्योंकि हम लोग को जानते हैं कि क्या होता है, पूरा ही इक्वेशन y होता है ना इसमें। तो बस आप लोग x का 1 पुट करो तो क्या हो जाएगा हमारा, उसके बाद y का वैल्यू निकल जाएगा, तो हम लोग 1 पुट करके देखते हैं। -b/2 है, इसको याद रखने का ना। अब लोग सब कुछ, अब इतना चीज हम लोग देख लिए, इतना चीज आप लोग बिना ग्राफ ड्रॉ किए इतना चीज आपको पता चल गया। भैया ये पॉलिनॉमियल चैप्टर से लंबा होने वाला है, हम बता रहे हैं वैसे भी, ठीक है। वैसे बहुत जनों टाइम देखकर नहीं आ रहा है, तो उसके लिए इतना रुक गए आप लोग तो बहुत अच्छा, मजेदार बात है, लाइक कर दो, है ना। तो हम लोग इतना चीज बस बिना इक्वेशन को एनालाइज कर लिए, इतना चीज हम लोग बस इक्वेशन से एनालाइज किए, कहाँ कट करेगा, कितना बार कट करेगा, किस जगह कट करेगा, कैसा कर्व बनेगा, है ना, अपवर्ड ओपन रहेगा, डाउनवर्ड ओपन रहेगा, वो भी हम लोग देख लिए। फिर इसका वर्टेक्स का एक्सट्रीम पॉइंट कहाँ बनेगा वो भी हम लोग पता चल गया। तो भैया करना क्या है, बस कुछ कुछ जैसे कि हम लोग fx लिए थे, क्या x² - 2x - 8 था, और उसके बाद हम लोग क्या पूरा को y मानना है, x² - 2x - 8। अब हम लोग जाने थे यहाँ पे एक 2 पे कट करेगा, एक 4 पे कट करेगा, तो भैया आप एक काम करो इसमें कि एक x आप लोग 2 के इक्वल ले लो, एक बार आप लोग इसमें, मतलब आपको भी इसमें कुछ आपको मानना पड़ेगा, ठीक, ड्रॉ करने से पहले। तो आप लोग सिंपली एक चार्ट बनाना, ऐसा x ले लो, इसमें मेनली कोशिश करना ना कि आप लोग 6 से 7 वैल्यू को लेने का पड़ेगा अगर आप इसको ड्रॉ करते हो। वैसे आपको एग्जाम में इसको ड्रॉ करने नहीं आएगा, बट बता रहे क्योंकि सीबीई पैटर्न है, कुछ भी हो सकता है भैया, कोई गारंटी नहीं है। ये वैसा चीज है ना यहाँ पे कुछ भी हो जाता है, सही बता रहे, कुछ भी होता है यहाँ पे, इसमें कोई फिक्स नहीं रहता। हम लोग कर चुके हैं ना, इसलिए बता रहे, बहुत जन का नया होता है। हम नवोदय सब समझते, नवोदय वाले सब जानते होंगे वैसे, नवोदय वगैरह केवी वाले सब जानते होंगे वैसे, बट फिर भी क्योंकि उसमें कुछ भी होता है तो कुछ भी के लिए बी प्रिपेयर्ड ना। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग पहले जाने कि x का वैल्यू एक 1 हो सकता है ना, हम लोग -b/2 ऐसे देख लेते 1 हो सकता है ना, तो x का वैल्यू एक बार 1 लेते तो 1 पुट करेंगे, कितना हो गया 1 - 2 - 10, यानी कि +1 - 8 - 2 - 10, यानी कि कुछ माइनस। तो हम लोग क्या देखे थे, x का वैल्यू 1 ले सकते हैं -9, ठीक है। x का वैल्यू जब हम लोग 1 लेते हैं -9 आएगा, ठीक है। आप लोग खुद से सॉल्व कर पुट करके देख लेना, ठीक है। हम बस ऐसे बता रहे, x का वैल्यू 1 लेंगे, अब x का वैल्यू 2 लेते हैं, तो x का वैल्यू 2 था ना, तो y देखो y कितना आएगा, 0 पे कट कर रहा है, x का वैल्यू 2 पे कितना 0, x का वैल्यू 4 पे कितना 0, ठीक है। अब हम लोग कुछ यहाँ पे कोई बीच का पॉइंट लेना है, क्योंकि आप देखो भैया हम लोग -9 तक जा रहे हैं, यानी कि यहाँ रुकेगा नहीं और नीचे जाएगा, -5 -6 -7 -8
-9। हम बोलते हैं 1 पे ही लेकिन आएगा, देखो 1 पाया ना यहाँ पे, यानी से आपका कुछ एवरेज जाएगा यहाँ से यहाँ। अब बीच का आप लोग कोई भी एक पॉइंट ले लो एक्स का, जैसे कि -1 है तो -1 ले लो यहाँ पे, है ना। -2 पे, सॉरी -2 पे 0 आएगा ना, -2 था। आप लोग -1 लेके देख लो एक बार, -1 पे कितना आएगा हमारा, -1 का 1 हो गया प्लस, तो -8 प्लस 5 कितना 5 -5, है ना। यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा, यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा, यहाँ पे आपका एक पॉइंट बनेगा, एक आपका यहाँ पे पॉइंट बनेगा, ठीक है। जहां जहां कट करे अब यहाँ पे कोई सिंपली 2 ले लेते हैं, 2 का स्क्वायर हो गया 4, है ना। 2 का स्क्वायर 4, 4 -4 कटिए -8 आएगा, यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग 2 पे लेते हैं तो यहाँ पे आएगा कुछ, ठीक है। 3 पे भी देख ही लेते हैं, वैसे आप लोग ढेर सारा वैल्यू आप ले लो, ऊपर में भी कोई एक वैल्यू ले लेना, उसके जब आप इसको फ्री हैंड ज्वाइन करना, फ्री हैंड, ठीक है। ऐसे आप लोग जब इसको सारा पॉइंट को ऐसे ज्वाइन करोगे, अच्छा ये अच्छे से ज्वाइन नहीं हुआ, जब आप इसको अच्छे से ज्वाइन करोगे ना, एक मस्त पैराबोला बनेगा, एकदम झकास वाला। बस ट्राई करना ना कि जो आप यहाँ पे जो एक्सट्रीम जो आपका वर्टेक्स है ना, यहाँ से टच करवा के इसको ऊपर ले जाना, हल्का सा भी उससे नीचे नहीं जाना चाहिए, हल्का सा भी नीचे जाएगा तो आपका जो भी आप ग्राफ बनाओ ना वो रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। आपको हम जनरल बता दे रहे हैं। अब आपका क्यूबिक में, अब ये तो हो गया कुछ, ये हमारा हो गया, ये प्लस वाला माइनस वाला आप लोग कुछ एग्जाम्पल्स देख लो, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप लोग के एग्जाम्पल को बस उसका इक्वेशन देखो और इक्वेशन को खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो। जैसे कि हम एनालाइज करता हूँ वो बताएं कि ऐसा ऐसा होगा, आप लोग पहले इक्वेशन को एनालाइज कर लो, उससे आपको पहले तो 3-4 वैल्यू पता चल जाएंगे कि आप लोग एक्स का वैल्यू क्या क्या ले सकते हो, तो अच्छा वैल्यू मिल जाएगा आपको वाई का भी उसके मुताबिक, है ना। तो आप लोग वैसा करके देख लो। उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो उसमें कि आप लोग यहाँ पे फिर आपको पैराबोला कैसे बनने वाला, पॉजिटिव में ओपन होगा कि नेगेटिव में होगा आपको पता चल जाएगा ना, ए का वैल्यू देख के, बस ये पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। बस अगर ये -x² होता तो जस्ट उल्टा बनता, जस्ट अपोजिट बनता, बस जस्ट उल्टा। वैसे -x होता ना तो मेरे ख्याल से इक्वेट हो जाता इक्वेट, शायद ही बोल सकते हैं, पक्का कुछ नहीं बोल सकते, इक्वेट होना चाहिए। तो फैक्टराइज होगा कि नहीं वो आप लोग बताना। अब क्योंकि हमने एवी क्वेश्चन बना दिया, क्योंकि पॉलिनोमियल्स ऐसा चीज है ना कि आप इसको एवी कोई क्वेश्चन नहीं बना सकते, आप एवी कोई मतलब बहुत एनालाइज करना पड़ता है एक ये क्वेश्चन बनाने के लिए। आप लोग बताना ये फैक्टराइज होगा कि नहीं, -x² -2x -8, ठीक है। ये चीज आपका फैक्टराइज होगा कि नहीं आप लोग बताना, ठीक है। अब ये तो गया, अब ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक का। अब क्यूबिक में कैसा होगा, जैसे कि क्वाड्रेटिक में आप लोग देखो एक कर्व बना, लीनियर में क्या देख रहे हैं कर्व है ही नहीं, क्वाड्रेटिक में एक बना, क्यूबिक में इंक भी खत्म हो गया मार्कर का, ठीक है, समझ में आ जाएगा वैसे, ठीक है। आपका क्वाड्रेटिक में हम लोग क्या देखिए एक कर्व बना, अब क्यूबिक में क्या होगा आपका 2 बनेगा, एक कर्व 2 कर्व, 2 कर्व बनेगा, ठीक है। बाई क्वाड्रेटिक में 3 कर्व बनेगा, 1 2 3, फिर जिसका पावर 5 हुआ उसमें 4 कर्व बनेगा, जिसमें पावर 6 हुआ उसमें 5 बनेगा, वैसे आपका बढ़ते जाता है, ठीक है। ये बाई क्वाड्रेटिक तक आपका एनसीईआरटी में है। आप लोग क्वेश्चंस जब बनाओगे एक्सरसाइज 1 में, आपको उसमें लास्ट वाला जो क्वेश्चन है ना उसी के ऊपर बेस्ड है कि उसमें आपका ये वाला क्वेश्चन है, कुछ ऐसा ही दिखेगा फिगर आपको, ठीक है। बस उसमें क्या रहेगा ये कट। हाँ, ये चीज जो अभी हम आपको बताएं उसको दिमाग में बैठा लो, क्योंकि आपका जो एक्सरसाइज 1 है ना बस इसी से बनने वाला है कि आपका एक्स एक्सिस पे कितना बार कट करता है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे कितना बार कट करता है, एक्स एक्सिस पे जितना बार कट करे वो क्या होता है हमारा जीरोस होता है। अभी हम लोग देखे थे ना वहां पे जीरोस फाइंड किए थे तो फैक्टराइज करके, ठीक है। कुछ ज्यादा हाई लेवल बता रहे, बट ये आप अगर सीबीई के पैटर्न के थ्रू चलोगे ना तो आपको ये काम बहुत ज्यादा काम आएगा, हायर क्लास में तो काम आना ही है, ठीक है। और इसके अलावा फिर बाकी तो आप लोग जान नहीं सकते हो, ठीक है। तो ये पे देख लो आप लोग सिंपल कि यहाँ पे देखो 1 2 3 4 कट किया, 4 कट कर गया। अब भैया हम लोग जानते हैं x का पावर 4 है ना, बाई क्वाड्रेटिक का x का पावर 4 हुआ उसमें, बाई क्वाड्रेटिक है ना, 3 कर्व है तो बाई क्वाड्रेटिक होता है। तो अगर x का पावर 4 है तो जनरल बात में 4 फैक्टर्स निकलेगा, 4 फैक्टर्स यानी कि 4 जीरोस डिस्टिंक्ट जीरोस हो सकते हैं ना, बस 4 डिस्टिंक्ट जीरोस है हमारे पास। क्यूबिक में हम लोग जानते हैं कि 3 होता है, क्यूबिक में क्या जानते हैं हम लोग 3 होता है, x का पावर 3 होता है। तो देखो यहाँ पे 1 कट 2 कट 3 कट, उसमें 3 जीरोस निकलेगा आपका। बाई क्वाड्रेटिक में जानते हैं पावर कितना 2 होता है, तो उसमें भैया 2 जीरोस निकल सकता है हमारा। लीनियर में तो भैया एक ही होता है ना, एक ही x होता है ना भैया,
एक ही जीरोस निकलेगा ना, सिंपल बात है, जनरल से छोटा मोटा बात है। तो ये हमारा जो ग्राफ था, ग्राफ जो था हमारा आज कंप्लीट हो गया यहाँ पे। जो हम लोग आगे का जो पार्ट है वो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे, ठीक। तो ये था हमारा जो पूरा ग्राफ का जनरल डिस्कशन, डीप डिस्कशन बोल सकते हैं आप इसको। ग्राफ का एनालिसिस से लेके सब कुछ आपको यहाँ पे समझ में आ गया। ये आपका लगभग आपको जो है ना 12th तक में हम बता सकते हैं, 12th तक में यही है। उसके अलावा एक और चीज जो है आपको हम बोलते हैं वो ढूंढना कि माइनस कैपिटल डी अपॉन 4a, ये चीज आप लोग पता करना कि होता क्या आपके लिए, ठीक है। हमको पता है, आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। माइनस डी अपॉन 4a क्या है वो आप लोग को पता करना है, ठीक है। तो मिलते हैं, तब तक टाटा बाय बाय।